हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सीधा कैसे सोच सकते हैं ना। हम लोग इतना सब कुछ नेगेटिव सोचते हैं, कैसे सीधा सोचा जा सकता है, कैसे अपनी लाइफ को संवारा जा सकता है, ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो तो थोड़ा सा माइंड की साइकोलॉजी को समझना होगा, कैसे माइंड एक्चुअल में काम कर रहा है, कैसे हम अपने विचारों पर थोड़ा सा एक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा यूजफुल तरीके से अपने विचारों को एक दिशा दे सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं इस वीडियो के अंदर सोचा कैसे जाए बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, अभी आपका माइंड है वो कुछ ऐसा पैटर्न दिखा रहा है, ये है बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, और मैं आपको बोल रही हूं कि आपको बिल्कुल सीधा सीधा सोचना है। ठीक है, जो आपका एक पैटर्न ऑलरेडी सेट हो गया है वो कुछ ऐसा है, आपका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। एक टाइम पर ना ऐसा होता होगा जनरली, एक टाइम पर हमें ये काम भी करना है, ये भी करना है। स्टूडेंट सोचते होंगे पढ़ाई भी मैं कर लूँ, इंजॉय भी कर लूँ, थोड़ी देर फोन भी चला लूँ। हाउसवाइफ सोचती होंगी कि ये काम पहले करती हूँ, अच्छा अभी नहीं नहीं ये काम मुझे पहले करना है ना। मतलब ऐसा पजल रहता है माइंड, तो अभी बहुत कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और हम लोगों को थोड़ा सीधा सीधा सोचना शुरू करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है, लाइफ इज नॉट लीनियर। लाइफ लीनियर बिल्कुल भी नहीं है। इसको बोलते हैं अलाइनमेंट, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट बोलते हैं। लीनियर चीजें नहीं होती है हमारी लाइफ में। आपने देखा होगा हमारी लाइफ का जो ग्राफ है वो ऐसा ऐसा चलता है ना, ऊपर नीचे, कभी शांति, फिर थोड़ा सा रिलैक्स, फिर कुछ ऊपर नीचे ना, ऐसी हमारी लाइफ है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ लीनियर है। ठीक है, लीनियर है, और ये चक्कर के चलते हम लोग बहुत परेशान हो जाते। जैसे कोई अप आया, जैसे कोई डाउन आया, अप आया डाउन आया, दुखी होकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो विचारों का सब खेल है, थोड़ा सा विचारों को एक सही दिशा देना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो के थ्रू मैं बता रही हूँ कि कैसे आप लोगों को थोड़ा सा ठीक होना है, थोड़ा सा सीधा सोचना शुरू करना है। ये जो बुक के ऑथर है थिंक स्ट्रेट डेरियस फोरोक्स, वो बोलते हैं, और जो कि मैंने भी अपनी लाइफ में इसको अप्लाई किया है, ये बोलते हैं कि जो मैक्सिमम थॉट्स आपके आते हैं वो नेगेटिव है। जो कि मैं भी अपनी वीडियो में बोलती हूँ, एक नेगेटिव पैटर्न ऐसा क्रिएट हो रखा है कि दिन भर में वही नेगेटिविटी आती रहती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या समझना शुरू करना होगा अभी से, जो नेगेटिविटी आ रही है क्या वो सारी यूजफुल है। जितने भी दिन भर में थॉट्स आ रहे हैं, 60 to 80,000 थॉट्स आ रहे हैं, क्या वो सारे यूजफुल है। अगर यूजफुल होते तो हम ये जो वर्ड नेगेटिव मैंने बोला है इसको यूज ही नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहला काम है फिल्टरेशन का। तो सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट है वो मैं ये आपको समझा रही हूँ, फिल्टर करना, चीजों को फिल्टर करना, थॉट्स को फिल्टर करना। जैसे हमारे घर में गंदगी होती है तो हम फिल्टरिंग करते हैं, हम क्लीनिंग करते हैं, तो वो टूटे फूटे सामान को या तो रिपेयर कराएंगे या फिर उठा करके बाहर फेंक देंगे। रोज की क्लीनिंग हो रही है, घर से चीजों को फिल्टर करके नेगेटिविटी को जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कचरे को हम लोग घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें फिल्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है थॉट्स का। अब थॉट्स का फिल्ट्रेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं, देखो दिन भर में 60 to 80,000 थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, अभी जो थॉट यूजफुल है उस वाले थॉट को आपको पकड़ना है। यूजफुल जो थॉट्स हैं उनको ही काम में लेना है। जैसे अभी सपोज करो कि कोई हाउसवाइफ है, वो सोच रही है कि मैं ये काम भी कर लूँ, वो काम भी कर लूँ, आज तो काम ही नहीं हुआ, फिर 2 बज गए, अरे बाप रे काम नहीं हुआ है। तो ये देखो अभी सिर्फ 10 बजे हैं, हाँ, और उसने 2 बजे तक का वो सारी चीजें सोच ली। स्टूडेंट है, 3 महीने 4 महीने बाद एग्जाम है, 1 ही महीने बाद है, तो वो 1 महीने बाद होगा ना। फ्यूचर को लेकर के वो एक अजम्पशन सेट करना वो सही नहीं है। तो सबसे पहला काम है फिल्ट्रेशन का। दूसरा जो हमारा काम है वो है डोंट एज्यूम। खुद से ये अज्यूम नहीं करना है कोई भी चीज को कि हम फ्यूचर में ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, आपकी एनर्जी को खराब कर देगा। ठीक है, अभी मेरा कोई अब का काम है और मैं 5 बजे की शाम की टेंशन ले रही हूँ अभी से, तो वो चीज सही नहीं है। टेंशन लेनी चाहिए, फ्यूचर की एक पर्टिकुलर दायरा होता है जिसमें आपके इमोशंस पे हावी ना हो जाए वो चीज, उतने दायरे तक में सोचना है। जैसे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, किसके साथ में पार्टनरशिप करना है, बिजनेस को कैसे ग्रो कराना है, ये चीजें एक लिमिट के दायरे तक ही सोचनी चाहिए। जब आपको लगे कि आपके इमोशंस गड़बड़ हो रहे हैं, वो सोचने से आपकी जो एनर्जी है वो खराब हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप उसके अंदर बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे हो, जो भी कुछ आ रहा है उसको कंज्यूम किए जा रहे हो। ठीक है,
तो उसके बाद में क्या है, तीसरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट फिल्टरेशन का है, जो नेगेटिविटी है उसको फिल्टर करना है, जो नेगेटिव विचार है उसको फिल्टर करिएगा, एज्यूम नहीं करना है। नेवल गोडार्ड का लॉ ऑफ अजम्पशन आप सही तरीके से यूज नहीं करते हो, जहां पर नहीं सोचना चाहिए वहां पर हम यूज करते हैं। नेवल गोडार्ड क्या बोलते हैं, चीजों को अज्यूम करो ना कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव वे में कि अरे बाप रे कॉल नहीं उठाया, बात नहीं हो रही है, या जरा सी चोट लग गई है, क्या करें, वो इतनी टेंशन हम लोग लेकर के बैठ जाते हैं। तो क्या करना है, चीजों को उतना ही कंज्यूम करिए जितना आपको नीड है। आप बेफालतू की चीजें कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। जितना स्पाइस मसाला जो सब्जी में डाला होता है, जितना हम लोग खाते हैं उस हिसाब से हम वो चीज को सेट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किचन में अगर 15 मसाले तो सारे उठा के हम एक सब्जी में डालें, नहीं, हम उतना ही कंज्यूम करेंगे जितना हमें जरूरत है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब चीजें ओवरलोड होती है तो वो हमेशा दिक्कत देती है। जब मशीनरी पे भी कोई लोड पड़ता है, माइंड क्या है, एक मशीनरी तो है ना, एक पावरफुल मशीनरी है। जब किसी भी चीज के ऊपर लोड बढ़ाया जाता है, ओवरलोड किया जाता है, तो वो जो है अपनी प्रोडक्टिविटी को गिरा देती है, ठीक है। अब चाहे वो मशीन हो, अब जैसे वॉशिंग मशीन में लिमिट लिखी होती है ना कि आपको 8 kg तक में, 8.5 kg तक में आपको क्लॉथ्स डालने हैं। अब आपने उसको पानी से बिल्कुल ऊपर तक भर दिया, कपड़े बाहर पानी फ्लो हो रहा है, कपड़े भी, तो वो ढंग से वॉश नहीं कर पाएगी, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो डाउन होती चली जाएगी और कुछ ही दिनों में वो काम ही करना बंद कर देगी। ऐसा ही तो ये मशीन भी है, इसको हम लोग हर रोज ओवरलोड कर रहे हैं बाई ओवर थिंकिंग। तो जो एक ओवर थिंकिंग का पैटर्न आप लोगों का बना है, उसको तोड़ने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि डू नॉट कंज्यूम एवरीथिंग, ठीक है। जो भी कोई थॉट आए हैं उनके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, उनमें से यूजफुल चीजों को निकालना है। तो जो आपके थॉट्स हैं उसमें से देखो काम के थॉट्स कितने हैं, कितने हमारे यूजफुल हैं, और वो यूजफुल थॉट्स को लेकर ही हम लोग आके एक्शन लेंगे। बेफालतू के थॉट्स पर एक्शन लेते हैं, दिन भर में पढ़ाई नहीं हुई, सुबह में उठा नहीं गया, अलार्म भी बजाया वो चला, लेकिन मैं फिर भी नहीं उठ पाई। समझ रहे हो ये क्या है, ये ओवर थिंकिंग है, नेगेटिविटी है। इसके ऊपर आप एक्शन भी लेते हो, ये यूजफुल नहीं है, एक्शन लिया तो रिजल्ट भी कैसा मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट, जो भी आप कुछ एक्शन ले रहे हो, सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो तो सब आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ध्यान से समझिएगा ये चीज को, आपकी पूरी लाइफ ऐसी ही बनी हुई है। पास्ट में जाकर के देखिए, जो आप एक थिंकिंग पैटर्न आपका बना हुआ था, उसी के बेस पर आपको आज सर्व किया गया है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। आज जो सोच रहे हो उसके द्वारा आपको फ्यूचर में या अब आने वाले टाइम में वो चीज आपको मिलेगी। तो बेटर होगा ना ये थिंकिंग को ही हम लोग चेंज कर दें, जो ये एक पैटर्न चल रहा है उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। तो जितने भी थॉट्स हैं जो यूजफुल वाले हैं उनके ऊपर एक्शन लेना है। दिन भर में तो सब नेगेटिव चल रहा है, कुछ तो पॉजिटिविटी खुद को फीड करानी पड़ेगी ना। अभी जैसे सुबह में अलार्म बजा तो कुछ नहीं सोचना, पहला काम है एक्शन लेने का कि उठना है तो उठना है। यूनिवर्स ने तो यही किया ना कि आपने अलार्म सेट किया कि आप सुबह में उठ जाओ। अब यूनिवर्स क्या बाल्टी भर के पानी थोड़ी ना डालेगा आपके ऊपर, समझ रहे हो। एक्शन लेना, अभी तो मैं उठ जाता हूँ, इसके बाद में क्या करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी खड़े होके मुझे यहाँ से उतर के जाना है, ठीक है। तो वहां पर आपने एक्शन लिया, मतलब जो यूजफुल थॉट्स हैं उनके ऊपर ही एक्ट करना। ये प्रोसेस को प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूजफुल चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं अनवांटेड, उसकी वजह से जो काम की चीजें वो भी आप भूल जाते हो। तो प्रैग्मेटिज्म जो एक वर्ड है उसका मतलब है कि सारी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर एक्ट करना, ठीक है। कैसे करोगे ये एक्ट, कैसे करोगे, ऐसा पॉसिबल तो कैसे हो पाएगा कि सिर्फ यूजफुल चीजों के ऊपर ही हम लोग एक्ट करें। तो मैंने आपको एक वर्ड बताया है एज्यूम ना, डू नॉट एज्यूम, एज्यूम नहीं करना है बल्कि आपको रिसर्च करनी है, रिसर्च करनी है। अब ये क्या वर्ड है, ये हम कैसे कर सकते हैं, रिसर्च कैसे कर सकते हैं कोई भी चीज को लेकर। जैसे कि जॉब है तो रिसर्च करो, जॉब करना अच्छा है, बिजनेस करना अच्छा है। जैसे कुछ कैटेगरी में है जॉब के लिए, कुछ कैटेगरी में है बिजनेस के लिए, लेकिन इसके बीच में भी एक कैटेगरी है जिसमें क्या होता है, पार्ट टाइम जॉब। जॉब जब तक बिजनेस अच्छे से सेटल नहीं होगा तब तक पार्ट टाइम जॉब करेंगे, एक वो मनी का जो फ्लो है वो आता रहेगा और यहाँ से हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है यूजफुल थिंकिंग, ठीक है। आपने जॉब बिल्कुल क्विट करके बिजनेस स्टार्ट करने की सोची और ये फ्लॉप हो गया, तो अभी क्या, बीच का तो कोई रास्ता है ही नहीं ना। तो कुछ टाइम के लिए ऐसी जॉब करी जाएगी, कुछ टाइम के लिए ऐसा किया जाएगा ताकि वो चीजें आपकी थोड़ी सी बैलेंस होनी शुरू हो जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आउटर एनवायरमेंट
इनर इन्वायरमेंट वर्सेस आउटर इन्वायरमेंट। जो इनर इन्वायरमेंट है वो क्या है, मतलब इनर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, और जो बाहरी इन्वायरमेंट है उससे हमें क्या लेना देना है। अंदर जो चल रहा है आपके वो सब अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अगर बाहर कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे कि ऑथर भी बोलते हैं कि अगर बाहर बारिश आने लगी है तो कोई कोई ऐसा परेशान होके बैठ जाएंगे ना कि मतलब बाहर बारिश आ गई, अभी मुझे तो काम पे निकलना था, मैं कैसे अपना काम करूंगा या कैसे अपना काम करूंगी, मुझे बच्चों को लेने जाना था स्कूल से, इतना सब ओवर थिंकिंग चलने लगेगी। ठीक है, आपके घर में छाता है, छाता नहीं है तो लेके आओ, सिंपल सी बात है, उसको खोलो और निकल पड़ो बारिश में, इंजॉय करते हुए, बारिश का मजा लेते हुए। ठीक है, तो बाहर का इनर एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है बहुत जल्दी आप लोगों का, या जो भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न में फंसे होते हैं उनका इनर एनवायरनमेंट बहुत जल्दी चेंज होता है अगर बाहर में कुछ ऐसा चल रहा है। बाहर में कोई आंधी तूफान चल रही है तो उसमें कोसने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हो गया कब करूंगा मैं, अब वो तो जब शांत होगा तभी निकला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपने जो नेगेटिविटी थी उसमें जो यूजफुल था उसके ऊपर ही नेगेटिविटी थी, अनयूजफुल था जो यूज का नहीं था उसके ऊपर एक्ट नहीं किया, तो अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो भी सेफ रह जाएगा। ठीक है, बाहर क्या चल रहा है, दो लोगों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको बीच में लपेटे में ले लिया, अब क्या करोगे, अंदर से इतना गुस्सा निकलेगा, इतनी टेंशन होने लगेगी। ठीक है, बहुत कुछ भला बुरा बोलने लगोगे, अंदर मन मन में बड़बड़ चालू हो जाएगी। उस टाइम पर खुद को बोलना है मैं जो भी नेगेटिविटी उसको मैं छोड़ रहा हूं, अभी जो मैं कुछ मेरे लिए यूजफुल है उसी को मुझे कंज्यूम करना है, उसी के ऊपर मुझे एक्शन लेना है। ठीक है, अब जैसे स्कूल में भी तो हम लोग ऐसा है, अगर हमें एक फील्ड में कुछ ऐसा अच्छा करना है तो हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, बायो भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, साइंस इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे ही लाइफ में हर एक डॉट्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आपके बिहेवियर के, आपके एक्शंस के, आपके मेंटल स्टेटस के, हर एक डॉट्स कनेक्ट होते हैं। आप ये चीज को पास से भी रिलेट कर सकते हो, पढ़ाई छोड़ दी है ना, हाउसवाइफ है सिर्फ इन कामों में उलझे रहे, कुछ लाइफ में कर नहीं पाए, या स्टूडेंट है सिर्फ नेगेटिविटी में उलझे रहे, कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, ये सारे डॉट्स कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है और यूजफुल एक्शंस लेने हैं। ठीक है, डॉट्स को कनेक्ट करोगे, सारी पॉजिटिविटी को जो एक एक को देखोगे, एक्शन लेना है हर एक पॉजिटिव चीज के ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे डॉट्स कनेक्ट है वैसे ही एक पूरा सिस्टम तैयार करना है आपको। सिस्टम तैयार करेंगे और उसके ऊपर पॉजिटिवली हम लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि बिना एक्शन लिए तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ना, बैठे बैठे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, एक एक लाइन आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अपने माइंड का ही तो खेल है ना। अभी देखो जैसे मेरा है, मैं अपना थोड़ा सा बताती हूँ आपको। सुबह में मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मॉर्निंग में बैच चलता है, दिन भर में कंसल्टेशन चालू रहता है। ठीक है, फिर मेरी छोटी सी गुड़िया, उसको मैं देखती हूँ। अब देखो फैमिली भी देख रही हूँ, मेरे इन-लॉज भी मेरे साथ में रहते हैं, रात को फिर से 8:30 बजे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बैच स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखो, अगर मैं ये इतना सब कॉम्प्लेक्स में फंसी रहूंगी तो मैं ये लीनियर, ये कैसा स्ट्रेट कैसे सोच पाऊंगी, अब मेरे लिए कैसा संभव होगा। साथ में यूट्यूब भी देख रही हूँ, मैं अकेली ये सब चीजें मैनेज कर रही हूँ। बाय द वे, अगर मैं ऐसा सब गोल गोल घूमूंगी, ऐसा लूप में मैं खुद ही फंस जाऊंगी। समझ रहे हो, तो ये चीजें छोड़ना है, नेगेटिव चीजों को छोड़ के यूजफुल एक्शन लेना है। प्लीज लाइक द वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना है, आप लोग शेयर भी कर सकते हो इसको। तो डॉट्स को कनेक्ट करना सीखो, नेगेटिविटी को थोड़ा सा उसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। जो अच्छी चीजें हैं, दिन भर में क्या क्या पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको लिखना शुरू करो। ठीक है, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो कुछ ऐसा पॉजिटिव है उसको राइटिंग में लेकर के आओ, और राइटिंग में लाने के बाद में उसके ऊपर रिसर्च करो, तरीके से काम करो, रिसर्च करो कि ये आइडिया अच्छा है, इसके ऊपर मैं कुछ काम कर सकती हूँ या काम कर सकता हूँ, ये मेरे काम की चीज है। रिसर्च करो, थोड़ा स्टैटिक्स लगाओ उसके ऊपर ना, क्या टेक्निक्स लगा सकते हो, कैसे ये चीज के ऊपर वहां तक में जा सकते हो। इंटरव्यू क्रैक करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे पढ़नी चाहिए, क्या नॉलेज मुझे लेनी पड़ेगी वहां से। ठीक है, तो उसको राइटिंग में उतारना शुरू करो, देखोगे धीरे धीरे ये पैटर्न जो है यहाँ से टूट के थोड़ा स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स इतना बिहेवियर बनाने की जरूरत नहीं है, खुद के ही सोच में, खुद के ही माइंड में ये कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छे से ये चीज को समझ लिया है आपने, लाइफ में इसको अप्लाई भी करना है। सुबह में मॉर्निंग से ही रूटीन चालू हो जाना चाहिए। नेगेटिव आ रहे हैं, कुछ नहीं देंगे हम इनको, भावी नहीं देंगे। पॉजिटिव क्या क्या है, उसके ऊपर कैसे एक्ट ले सकते हैं, दिन भर में कैसे खुद को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल माई हैप्पी मैनिफेस्टर्स। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, दिल से मैं धन्यवाद बोलती हूँ। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल माई हैप्पी मैनिफेस्टर्स। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।